Greetings and Assalamu alaikum everyone. My name is Sayyid Taha bin Hassan. I am the head of the Department for Student Service Center and Admissions here at Iqra University. Welcome to another session of Career Counseling. और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है साइकोलॉजी। बहुत सारे सवालात हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ईमेल के थ्रू हमें आए हैं कि इकरा यूनिवर्सिटी में जो नया बीएस साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑफर हो रहा है, इसके साथ साथ एसोसिएट डिग्री इन काउंसलिंग साइकोलॉजी जो ऑफर हो रहा है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो आज हम डॉक्टर सलीमा तेजानी से उन्हीं प्रोग्राम्स के बारे में एक डिटेल में बात करेंगे। शी इज़ द हेड ऑफ द साइकोलॉजी एट इकरा नॉर्थ कैंपस एंड शी इज़ ऑल्सो अ CBT प्रैक्टिशनर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और बहुत सारे क्वेश्चन साइकोलॉजी के हवाले से हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वाया आर ईमेल हमें रिसीव होते रहे। तो सबसे पहले तो बताएं, ये साइकोलॉजी हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम आवर अदर प्रोग्राम्स और इसमें क्या ऐसी खास बात है जो बच्चे इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? ओके, साइकोलॉजी अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। तो आजकल अगर आप देख लें हालात के मुताबिक हमारी जो यूथ है ना, वो इस बात को समझ रही है कि इंसान का जो माइंड है, इंसान का जो ब्रेन है, उसका अलर्ट होना, उसका एक्टिव होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में जानना कि हमारे इमोशंस क्या हैं, हमारे थॉट प्रोसेस कैसे वर्क करता है, ये सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए लोग इसकी तरफ इंटरेस्टेड हो रहे हैं। इसके अलावा पेरेंट्स ये जान रहे हैं कि हमारे बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, इनको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं। तो जब आप साइकोलॉजी की फील्ड में आते हैं, ऑल्दो आप लोगों की सर्विस के लिए आ रहे हैं और साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद आप लोगों को सर्विस देंगे उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, पर सबसे पहले जो चीज़ होगी ना, वो होगी कि आपकी खुद की मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी। आप खुद अपने बारे में जानेंगे, अपनी शख्सियत के बारे में जानेंगे। दैट्स वाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग कोर्स होता है ये आजकल। ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड वो क्यों आ रहे हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि इट्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑब्वियसली। अच्छा, जो प्रोग्राम्स हैं दो मेनली जो ऑफर हो रहे हैं वो है BS साइकोलॉजी एंड BS क्लिनिकल साइकोलॉजी। इनमें क्या डिफरेंस है इन दोनों प्रोग्राम्स में? ओके, अच्छा, हम दो नहीं बल्कि 3 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हाँ, हैं। ADP कैरियर काउंसलिंग एज वेल, यस। ADP इन काउंसलिंग साइकोलॉजी। सो हमारे पास 3 प्रोग्राम्स हैं। वन इज़ BS इन साइकोलॉजी, सेकंड इज़ BS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड थर्ड इज़ ADP यानी कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन काउंसलिंग साइकोलॉजी। सो हाउ दे आर डिफरेंट। जब हम BS साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वो स्टूडेंट्स जो ह्यूमन माइंड को समझने में, इमोशंस को समझने में इंटरेस्टेड है, मगर अभी उन्हें नहीं पता कि इसकी फील्ड के बारे में वो ज़्यादा नहीं जानते और वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं इसकी डिफरेंट फील्ड्स को। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो BS इन साइकोलॉजी को ऑप्ट करें, जिसमें वो डिफरेंट फील्ड्स का फ्लेवर लेंगे, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिफरेंट फील्ड्स के उनको फ्लेवर मिलेंगे। एंड देन दे विल मेक अ डिसीजन इन द 4th ईयर कि हम अपना मास्टर्स कौन सी स्पेसिफिक फील्ड में करना चाहते हैं। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं BS क्लिनिकल साइकोलॉजी की। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो MBBS करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से वो नहीं ऑप्ट कर पाते, लेकिन उनके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वो ह्यूमंस की सर्विस में काम करें और किसी ना किसी तरह डॉक्टर बने। ठीक है, तो जहाँ ये बात होती है तो वो इंटरेस्टेड होते हैं BS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोग्राम के अंदर हम फोकस करेंगे, हमारे जो कोर्सेज होंगे वो फोकस्ड होंगे कि कैसे हम किसी को काउंसलिंग सर्विसेज या थेरेपी, कंप्लीट ह्यूमन थेरेपी दे सकते हैं, उसमें इनको ट्रेन किया जाएगा। तो वो बच्चे जो कि ये माइंड बना चुके हैं कि हमें हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स की तरफ, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स की तरफ अपना काम करना है और वहाँ पे ह्यूमन सर्विस करनी है, तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं। फिर जब हम ADP इन काउंसलिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ये एक बहुत यूनिक प्रोग्राम है जो आपको इकरा यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। ओह वंडरफुल। यस, और ये जिस वजह से शुरू किया था, इसको इंट्रोड्यूस कराया था, उसका रीज़न ये था कि वो तमाम बच्चे जो साइकोलॉजी के अंदर इंटरेस्टेड हैं और वो किसी भी वजह से अपना इतना परसेंटेज नहीं मेंटेन कर सके कि वो बैचलर्स यानी BS के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकें। इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, मगर वो परसेंटेज नहीं है। नाउ व्हाट, क्या सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे? नो, उनके पास अब ऑप्शन है कि वो एज अ काउंसलर
इस 2 साल की डिग्री के बाद अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा नीड है मार्केट की कि हमारे पास इफ़ेक्टिव काउंसलर्स मौजूद हों। सो दैट्स वाई उसको मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो जिन लोगों की परसेंटेज कम है वो लोग ADP इन काउंसलिंग ले सकते हैं, जी, जी। काउंसलिंग साइकोलॉजी। जी जी जी, ठीक है? काउंसलिंग साइकोलॉजी। और इफ़ यू वांट टू एनरोल इन अ 4-year प्रोग्राम तो आपके पास BS क्लिनिकल साइकोलॉजी भी है और BS साइकोलॉजी भी है। मेन डिफरेंस जो अभी तक मैं समझ पाया हूँ वो क्लिनिकल में ये है कि यू कैन गो इनटू द फील्ड ऑफ काउंसलिंग और इसमें थोड़ा सा मेडिकल की तरफ हो जाता मेडिकल है, की तरफ ठीक हो है? जाए, हाँ। और जो खाली जो साइकोलॉजिस्ट वाली जो चीज़ है उसमें यू कैन काउंसिल हाँ, पीपल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इवन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप एम्प्लॉयज़ की वेलबींग और लीडरशिप और इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आया है वो ये है कि एक साइकियाट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? ओके, तो जितने भी बच्चे यहाँ से इंशाल्लाह जो कर रहे हैं या अभी करेंगे डिग्री, तो वो सब अभी तो फ़िलहाल बैचलर्स करने के बाद आप एसोसिएट साइकोलॉजिस्ट होंगे मास्टर्स करने के बाद, ठीक है? आप पूरे साइकोलॉजिस्ट अभी से नहीं बन जाएंगे, यू नीड टू डू द मास्टर्स एज वेल, ठीक है? लेकिन हाँ, आप अपना एज अ करियर काउंसलर या फिर एज अ एसोसिएट जो है ना साइकोलॉजिस्ट अपनी प्रैक्टिस आप स्टार्ट करेंगे। तो आप जब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें आप गाइडेंस दे रहे होंगे, काउंसलिंग कर रहे होंगे, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, थेरेपी दे सकते हैं, लेकिन आप दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये काम है साइकेट्रिस्ट का, और उनका जो करियर पाथवे है वो डिफरेंट है। वो MBBS करने के बाद साइकेट्री के अंदर जो है ना वो और आगे मास्टर्स और स्पेशलिटी करते हैं। हम कभी भी दवाइयाँ नहीं दे सकते, ये एक मेजर डिफरेंस है। लेकिन अब साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट वक्त के साथ समझ चुके हैं कि साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसको हम सर्विस दे रहे हैं, यानी कि वो बंदा जो किसी भी मेंटल इशू का शिकार है, उससे सिर्फ काउंसलिंग या सिर्फ मेडिसिन से कभी कभार फ़र्क नहीं पड़ता, एंड दे नीड बोथ। तो ये शाना बशाना काम करते हैं, लेकिन इनके करियर पाथवेज बिल्कुल डिफरेंट है, और कोई भी साइकोलॉजिस्ट अपने आप को साइकेट्रिस्ट या कोई भी साइकेट्रिस्ट अपने आप को साइकोलॉजिस्ट नहीं कह सकता। चलिए ठीक है। एक और जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आया वो ये कि कोर्स कैरिकुलम या कोर्स जो पूरी इनका जितने भी कोर्सेज हैं क्लिनिकल में और जो BS साइकोलॉजी है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में? ओके, इनिशियल जो कुछ ईयर्स है ना हमारे फर्स्ट सेकेंड ईयर्स के अंदर, तो हम सेम कोर्सेज पढ़ेंगे, बिकॉज दोनों को इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी अभी नहीं है। इनिशियल जो हमारे कोर्सेज हैं दे आर सेम, ठीक है, बट फिर हम जब फाइनल ईयर की तरफ बढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर हमारे जो BS साइकोलॉजी के बच्चे हैं वो डिफरेंट फील्ड्स के कोर्सेज पढ़ते हैं टू गेट फ्लेवर ऑफ ऑल फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी पढ़ रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल भी पढ़ रहे होते हैं, क्लिनिकल भी का एक कोर्स पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो बच्चे क्लिनिकल साइकोलॉजी के हैं वो क्लिनिकल से रिलेटेड, यानी बिहेवियरल एनालिसिस और इनके डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, थेरेपी के कोर्सेज होते हैं। सो डिफरेंट स्पेसिफिक टू क्लिनिकल कुछ उनके कोर्सेज हैं जो वो पढ़ते हैं। क्या उसमें लैब्स भी शामिल होती जी हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल लैब्स हैं, और लैब्स हैं। BS साइकोलॉजी में लैब्स नहीं है, क्लिनिकल में लैब्स नहीं नहीं, दोनों में लैब्स हैं। अच्छा, क्योंकि दोनों में है। दोनों में हम जो इनिशियल कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो करवाते हैं, तो दोनों डिग्रीज के अंदर हमारे पास लैब मौजूद है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट सुन के मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया। किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इसमें, मतलब क्या होता है इसमें? अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादातर आप देखेंगे होते हैं, और आपने बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट का कभी सुना है? तो उसका एक एक्सपेरिमेंट इस तरीके से होता है कि हमारी साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स ये कहती है, आपको सुन के बहुत हैरत होगी, कि अगर कोई भी ऐसा हादसा पेश आए या कोई एक इंसान तकलीफ़ में हो, ठीक है ना, तो अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद होंगे ना, तो मदद के लिए कोई भी शायद उसके लिए ना जाए। और अगर फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में कोई मसला होता है और सिर्फ एक ही आदमी यहाँ पे मौजूद है मदद करने के लिए, तो फ़ौरन भागेगा मदद करने के लिए। ओके। वो क्यों होता है? क्योंकि जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि क्या मैं नहीं, कोई और मदद करेगा, कोई और करेगा, कोई और करेगा, मैं क्यों चाहूँ? तो ये सोचते हुए ही हम जो है ना सोचते रह जाते हैं,
और वो उस बंदे की मदद नहीं कर पाते। तो हम इसको अपनी क्लासेस के अंदर दोबारा करते हैं, बच्चे करके देखते हैं फील्ड के अंदर। हम बहुत ज़्यादा दूसरी डिग्री के प्रोग्राम्स के बच्चों के पास जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के असेसमेंट्स कर रहे होते हैं और उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। तो वॉलंटरी सर्विसेज हम दूसरे डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। और ADP इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, उसमें क्या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या लैब है या नहीं? उसमें अभी कोई लैब्स नहीं है, उसमें आपके पास कोर्सेज है, उसमें इंटर्नशिप है। And that is of 2 years, right? Yes, 2 years And का है। BS clinical and BS psychology is of 4 years. 4 years के पूरे प्रोग्राम में, ठीक है। अच्छा, एक और जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन वो आया है स्टूडेंट की तरफ से, वो ये है कि इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? आई अंडरस्टैंड के साइकोलॉजिस्ट को तो आपको मिल जाता होगा, ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्कूल्स के अंदर, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए अगर उसने अपना क्लिनिकल या BS साइकोलॉजी कंप्लीट किया हुआ है? अगर आपने अपना BS कंप्लीट किया हुआ है और अपना BS क्लिनिकल में किया हो या वैसे भी किया हो, तो आपके पास जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती है वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर होती है। आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जा सकते हैं जहाँ पर आप एज ऑर्गेनाइजेशनल एसोसिएट साइकोलॉजिस्ट अपना काम स्टार्ट करेंगे और उनकी वेलबींग के ऊपर काम करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर आप काम कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किल्स पॉलिश्ड हो, स्पीकिंग स्किल्स पॉलिश्ड हो। साथ साथ तो हमारे प्रोग्राम के एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि हम बच्चे की वर्बल प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर, प्रोफेशनल के साथ साथ उसकी वर्बल स्किल्स पे भी हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इट्स ओवरऑल पैकेज, इसका ये मतलब नहीं सिर्फ इसमें आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, इसमें एक ओवरऑल पैकेज, इसमें आपके स्किल्स भी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम किया जाएगा ताकि आप अपना मौक़िफ़ किसी को सही तरीके से एग्जैक्टली जी, बिल्कुल आप सही समझे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। भाई आप फील्ड में जाने वाले हैं और लोगों को हेल्प आउट करने वाले हैं, तो आपकी खुद की अपनी पर्सनैलिटी की अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल ग्रूमिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पूरे BS प्रोग्राम में पूरी कोशिश होती है कि बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो एक ड्रीम है साइकोलॉजिस्ट बनने का वो पूरा हो रहा है, साथ में आपके दूसरे स्किल्स भी पॉलिश्ड हो रहे होते हैं, जैसे मैडम ने बताया कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके बाकी की स्किल्स हैं, वो सब इसमें पॉलिश हो रहे होते हैं। एक क्वेश्चन जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन वो ये है कि हाउ इज़ BS साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी इन इकरा यूनिवर्सिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज़, वो थोड़ा सा मुझे ओके देखिए, आई होप दूसरे डिपार्टमेंट्स में, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी इनको ऑफ़र जो किया जाता है उसमें एक्टिविटीज़ होती होंगी, बट हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवली बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। हमारे नॉर्थ कैंपस जहां हम ऑलरेडी ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, वहाँ पर एक आइडिया हमने फ्लोट किया और फिर उसको एग्जिस्टेंस में लाया, दैट इज़ स्टूडेंट काउंसिल। ठीक है, ये स्टूडेंट काउंसिल जो बॉडी होती है वो हम फैकल्टी मेंबर्स के साथ मिलकर सारे इवेंट की ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प आउट कर रही होती है। तो क्या फ़ायदा होता है इससे हम डेवलप कर रहे होते हैं उनकी लीडरशिप स्किल्स और हम उनके अंदर डेवलप कर रहे होते हैं एम्पैथी। तो हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है कि जो बेसिक स्किल्स हैं एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर जो होनी चाहिए, वो हम डिफरेंट गेस्ट स्पीकर सेशंस के थ्रू डिफरेंट हम जो है ना वो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके, MOU साइन करके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की विजिट्स हम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर मेंटल हेल्थ कैंप लगाते हैं जिसमें हमारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरे बच्चों को जिन टेस्ट के अंदर अभी वो माहिर हो चुके होते हैं उसकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट हो ना वो बहुत ज़्यादा सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, उसके दिल में एम्पैथी हो और वो इतना वेल डेवलप्ड हो कि जब वो बाहर निकले तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ह्यूमैनिटी के साथ कनेक्ट कर सके और उनके काम आ सके। जो रियल एक पर्पस है उसके बनने का वो फुलफिल हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर सलीमा, आपने इतनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी सारे प्रोग्राम्स के बारे में जितने भी ऑफर हो रहे हैं। और मैं आखिर में आपको ये बताता चलूँ कि ना सिर्फ नॉर्थ कैंपस में बल्कि एयरपोर्ट कैंपस, बहरिया कैंपस, गुलशन इकबाल कैंपस और मेन कैंपस, इन सब कैंपसेस में हमने BS साइकोलॉजी इन क्लिनिकल और ADP मतलब एसोसिएट डिग्री इन काउंसलिंग साइकोलॉजी भी लॉन्च कर दिया है। और आप आएँ, 23 दिसंबर को ओपन हाउस है, यू आर मोर देन वेलकम टू कम एंड स्पीक टू द टीचर्स। और आप आके इसमें जितने भी आपके सवालात होते हैं वो देख सकते हैं और कैंपस टूर भी आपको कराया जाएगा इसमें। ख़ास तौर पे अगर आप BS साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू कम टू द मेन कैंपस
and ask the relevant questions and speak to the relevant faculty. Once again, thank you so much, Dr. Salima, for giving us time and giving so much information about the psychology program that are being offered at Iqra University. अगर आप और भी सवाल करना चाह रहे हैं तो admissions@iqra.edu.pk पे अपनी ईमेल कर सकते हैं, और अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी स्प्रिंग 24 की कैंपेन ऑन गोइंग है तो admissions.iqra.edu.pk पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले कैरियर काउंसलिंग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करिएगा। अल्लाह हाफिज़।